मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 2 बहुपद रिवाइज करवाऊंगी। अगर अभी तक आपने जो मैंने यूट्यूब के लिंक्स भेजे थे उससे बहुपद नहीं भी समझा है तो इस वीडियो लेक्चर से आपको सारा सेकेंड चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है बहुपद। तो बहुपद जो है वो आप अपनी 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो। हमने एक चर वाला बहुपद पढ़ा था। मान लीजिए मैं एक बहुपद लिखती हूँ x² + 4। x की शक्ति यहाँ पे 2 है तो इसको बोलते हैं हम x² + 4। चर आपके पास क्या था? x, y ऐसी रकमों को आप चर कहते हो क्योंकि इसे आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू दे सकते हो। जैसे आपने 9th में ग्राफ बनाने सीखे थे तो आपको इस तरह से टेबल बनवाया गया था। यहाँ पे अगर x + 1 मैं लेती हूँ, मैंने कहा था अगर आप x को अपनी तरफ से कोई मान देते हो 0 तो यहाँ से आपका y का मान आ जाएगा 1। x को अगर आप अपनी तरफ से मान देते हो 1 तो यहाँ पर 1 रखने पर y का मान आ जाएगा 2। अगर आप इसको 2 मान देते हो x को तो y का मान आ जाएगा 3। मतलब ऐसी जो रकमें हैं जिसे आप अपनी तरफ से कोई मान दे सकते हो उसे आप बोलते हो चर। तो इस वाले बहुपद में x और y दोनों आपके पास क्या हैं? चर हैं। ठीक है, क्योंकि आप इन्हें अपनी तरफ से मान दे सकते हो। लेकिन ये जो 4 है, मैं कहूँ 4 को मान 3 दे दो तो ये पॉसिबल नहीं है। जो 4 है वो 4 ही रहेगा। मतलब जिसको हम अपनी तरफ से कोई मान नहीं दे सकते, जो फिक्स है, उसे आप बोलते हो अचर। तो यहाँ पे 4 आपके पास क्या है? अचर है। इसमें 1 आपके पास क्या है? अचर है। तो ये आपके पास चर वो होते हैं जिसे आप अपनी तरफ से मान दे सकते हो, और अचर वो होते हैं जो फिक्स हैं, जो कांस्टेंट हैं, जो कभी बदल नहीं सकते। अगर मैं कहूँ मेरे पास 10 रुपए हैं तो वो पड़े पड़े 20 नहीं हो जाएंगे। तो 10 आपके पास अचर है जो बदल नहीं सकता। तो आपके पास जो बहुपद है ये आपके पास एक बहुपद है जिसमें चर होता है, अचर होते हैं। एक बहुपद का एग्जाम्पल और लिख लेती हूँ मैं। ये भी बहुपद है तो इसमें एक ही चर है। इसमें 2 थे x और y, इसमें क्या आपके पास एक ही चर है x। तो ये है आपके पास एक चर वाला बहुपद। बहुपद मतलब इसमें बहुत सारे पद हैं, 1 2 3 पद हैं लेकिन चर एक है तो इसे हम कहेंगे एक चर वाला बहुपद। ये एक चर वाला बहुपद है। इसके बाद मैं इसको आपको दोबारा बताती हूँ कि इसकी आपने डिग्री जिसे आप क्या बोलते हो? घात। घात कैसे बताना है? 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। घात जो होता है वो हम किसी बहुपद का कैसे बताते हैं? पहले आपको बहुपद समझ में आ गया। इसमें बहुत सारे पद हैं, 1 2 3, और इसमें चर भी है, अचर भी है, तो इसे आप क्या बोलते हो? बहुपद। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि इस बहुपद का घात क्या है। तो घात क्या होता है? आपने सबसे बड़ी शक्ति देखनी होती है किसकी? चर की। चर की सबसे बड़ी शक्ति। आप कहो चर की उच्चतम घात। उच्चतम घात जो बनता है वो आपका चर बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, उच्चतम मतलब सबसे बड़ा। तो जैसे ये बहुपद लिखा है, इसमें सबसे बड़ी जो शक्ति आ रही है, यहाँ पे x की शक्ति 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब x की शक्ति कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर x की शक्ति 2 है, मतलब इस बहुपद का जो घात है वो कितना है? 2। जो सबसे बड़ी शक्ति है वो आपका बहुपद का घात बनेगा। जैसे नेक्स्ट और एग्जाम्पल्स अगर आप देखना चाहते हो घात के, तो मैं पहले कुछ एक बहुपद लिखती हूँ। आप कोई भी बहुपद अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इसका अगर मैं आपसे घात पूछूं तो यहाँ पर x की शक्ति 3 है, यहाँ पर x की शक्ति 2 है, यहाँ पर x की शक्ति 1 है, यहाँ कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी शक्ति यहाँ 3 है, तो आप कहोगे कि इस बहुपद का जो घात है वो कितना है? 3 है। ठीक है, आगे मैं एक और बहुपद लिख देती हूँ। अब ये देखिए, इसमें x की सबसे बड़ी शक्ति कितनी है? 4। तो इसमें आपके पास जो घात बन गया वो कितना बन गया? 4। लेकिन अब मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ। एक प्रश्न तो मैंने आपको बता दिया, आपको घात पूछने का आता है 1 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ सकता है पेपर में वो क्या है कि इनमें से कौन सा बहुपद है? इनमें से कौन सा
बहुपद है। तो हमें बहुपद बताने के लिए कुछ एक बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। मैं आपको ये जो बता रही हूँ, ये आप मुझे अपनी फेयर नोटबुक में क्वेश्चंस बनाकर, क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगी, ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में अलग से रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 करके मुझे सेंड करना है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे मुझे सेंड करें, क्योंकि आज से मैं मार्क करूंगी कि किस बच्चे ने मुझे किस डेट का होमवर्क भेजा है नहीं। और एक दिन तो आपको स्कूल आना ही है, फिर सारी बातें स्कूल में ही आकर होंगी। तो इनमें से कौन सा बहुपद है, ये दूसरा सवाल 1 नंबर का जो बनता है। किन में से, तो मैं ऑप्शन ले लेती हूँ। पहला है 1/x-1, दूसरा है वर्गमूल x जमा 2, तीसरा है 1/x² प्लस 2x प्लस 3, और चौथा है x² प्लस 4x प्लस 3। तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो बेटा आपने ये ध्यान करके मुझे कैसे बताना है कि बहुपद है या नहीं। बहुपद कभी भी बटे में नहीं होता, तो ये बटे में रकम है तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद कभी भी बटे में नहीं होता। बहुपद की शक्ति वर्गमूल में या घनमूल में नहीं होती। तो कभी भी जो वर्गमूल के अंदर पड़ा हो या फिर ऐसे लिखा हो घनमूल में, तो आप उसे बहुपद नहीं मानते। बहुपद की शक्ति कभी भी बटे में नहीं होती। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ये बटे में है, क्योंकि अगर आप इस वर्गमूल को खोलेंगे तो आप शक्ति लिखेंगे 1/2। तो जो चर की जो चर में जो शक्ति अगर बटे में आ जाए तो उसे आप बहुपद नहीं कहते। नेक्स्ट, फिर से यहाँ पे x जो है वो बटे में है, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो कौन सा बचा हमारे पास, ये 4th वाला। तो हमारे पास ये 4th वाला क्या है, बहुपद। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का इसमें पिछली बार भी पेपर में आया है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अब आपने ध्यान से करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, आप ये देखें कि मैंने यहाँ 2 बहुपद लिखे हुए हैं। ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर है उसकी कोई भी शक्ति बटे में नहीं है। ठीक है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। इसमें जो घात है वो क्या है, 2, और इसमें जो घात है वो क्या है, 3। मतलब इसमें जो सबसे बड़ी शक्ति चर की है वो 2 है, और इसमें जो सबसे बड़ी शक्ति चर की है वो 3 है। तो इसे तो हम बोलेंगे त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद, जिसमें सबसे बड़ी शक्ति आपके पास 3 हो, उसे आप बोलोगे त्रिघात बहुपद। तो आपको पता होना चाहिए कि शक्ति 3 वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, और शक्ति 2 वाले बहुपद को आप बोलते हैं द्विघात बहुपद। इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो आपको द्विघात और त्रिघात में भी डिफरेंस बता दिया गया है।